हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम देखेंगे माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कौन कौन से मेजर माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, साथ ही साथ वह किस रेंज में फैले हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश का जो अधिकतर भाग है वह दक्कन पठार यानी दक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि प्रदेश का आधे से ज़्यादा हिस्सा कैसा है, पठारी है, अर्थात जगह जगह क्या ऊंचे नीचे पर्वत पाए जाते हैं। अब उसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से वो पर्वत हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत की। सबसे पहले किसी बात करेंगे अरावली पर्वत की। तो अगर हम मैप में देखें अरावली पर्वत कहाँ पे है, तो देखिए मैप ये हमारा एमपी का मैप है। तो इसमें ये वाला जो एरिया है ये है, यहाँ पे क्या है, अरावली रेंज हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है। यानी कि ये गुजरात के में अहमदाबाद से लेके कहाँ चली गई है, आगे दिल्ली तक गई हुई है। क्लियर, कहाँ तक, दिल्ली तक फैली हुई है। कौन सी रेंज, अरावली रेंज। तो अरावली पर्वतमाला उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, मालवा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इन पर्वतों के ढाल काफ़ी तीव्र और सिरे चपटे हैं। अरावली पर्वत जो है पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की या पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। इसका विस्तार कैसा है, अगर हम बात करें इसके विस्तार की, तो उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास से और गुजरात के अहमदाबाद तक, दिल्ली से लेके कहाँ तक, गुजरात के अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। क्लियर, कौन, हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। दिल्ली के पास इसे किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आबू शिखर है। क्वेश्चन क्या बनता है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा हमारा आबू शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1158 यानी 1158 मीटर ऊंचाई है हमारे आबू शिखर पर्वत श्रृंखला की। क्लियर, तो ये था अरावली पर्वत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखिए मैप में कहाँ पे है, ये रेंज जो फैली ये क्या है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। क्लियर, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसका निर्माण हिमालय से पहले का माना जाता है। क्लियर, विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो 457 मीटर से लेकर 610 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है किसकी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। और अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। कितनी है, लगभग इसकी ऊंचाई 900 मीटर से भी ज़्यादा है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज और बालू पत्थरों से यानी बलुआ पत्थर से हुआ है। इससे निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, केन, बेतवा। तो नर्मदा, सोन, केन और बेतवा, इनका जो उद्गम है, इनका ओरिजिन है किस रेंज से होता है, तो विंध्याचल पर्वत से होता है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है, ये देखिए, ये हमारा क्या है मैप में, ये सतपुड़ा रेंज फैला हुआ है। क्लियर, यहाँ पे बुरहानपुर पास, ठीक, और इधर ये मैकार पर्वत श्रृंखला है। आ रही बात समझ में। ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी का एरिया है, और इधर साइड बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। क्लियर, ये हमने बताया था अरावली रेंज है, और किस रेंज से होकर गुजरता है, वो मालवा के पठार से होकर गुजरता है। क्लियर, और इधर बुंदेलखंड पठार और ऊपर मध्य भारत का पठार है। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे सतपुड़ा पर्वत। इस पर्वत का निर्माण किससे हुआ, ग्रेनाइट और बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यानी कि सतपुड़ा रेंज का जो निर्माण हुआ है वो किससे, ग्रेनाइट और बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। प्रदेश में इसका विस्तार नर्मदा सोन नदी, ये देखिए ये नर्मदा सोन है, नर्मदा सोन घाटी है। तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में, इसके दक्षिण में, और विंध्याचल पर्वत की, ये विंध्याचल पर्वत है, इसके पैरेलल समानांतर लगभग 1120 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितने की लंबाई में, 1120 किलोमीटर में। कहाँ फैला हुआ है, नर्मदा सोन घाटी के पैरेलल यानी दक्षिण में, और हमारे विंध्याचल रेंज के पैरेलल। यह पर्वत 700 मीटर से 1350 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है पर्वत, 700 मीटर से लेके 1350 मीटर ऊंचा है। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1350 मीटर। तो यही क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछिए सतपुड़ा
पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? धूपगढ़। क्या? धूपगढ़। कितनी ऊंचाई है उसकी? 1350 मीटर है। और इसी पर्वत श्रृंखला पर क्या है? महादेव पर्वत भी स्थित है। ठीक ना, महादेव पर्वत कहाँ पे है? इसी में है। और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी पर्वत की महादेव श्रेणी पर स्थित है। क्लियर? महादेव श्रेणी पर स्थित है। देखिए ये हमारा सतपुड़ा रेंज है। ये क्या है? सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में इधर मैकाल पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा पर्वत है ही। यहीं पे क्या? ग्वालीगढ़, यहाँ पे क्या? ग्वालीगढ़ श्रेणी है। और इधर साइड क्या है? यहाँ पे राजपीपला। क्या? राजपीपला श्रेणी है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सतपुड़ा रेंज में जो श्रेणियाँ हैं उसकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? ठीक ना। तो सबसे पहले क्या आता है? राजपीपला आता है, फिर आता है ग्वालीगढ़, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके बाद फिर क्या? मैकाल। और यहाँ पे क्या है? वही मतलब महादेव पर्वत श्रृंखला। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैकाल अमरकंटक श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को, अभी हमने बताया था कि इस साइड में क्या था? मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को मैकाल अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से हुआ। इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से हुआ है। और इसका विस्तार कहाँ है? जिस जिले प्रदेश के किस जिले में है? तो शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिले में हमारा इसका क्या है? विस्तार है मैकाल अमरकंटक श्रेणी का। और इसी श्रेणी से जीवनदायिनी नर्मदा नदी भी निकलती है। ठीक ना। क्या? मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी किस रेंज से निकलती है? मैकाल अमरकंटक श्रेणी से निकलती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को कहा जाता है। अब सतपुड़ा पर्वत जो था ये हमारा, उसका जो पूर्वी विस्तार है वो क्या था? महादेव था। फिर इधर क्या था? ग्वालीगढ़ था। इधर क्या था? राजपीपला था। ठीक ना। तो सबसे पूर्वी विस्तार है उसको क्या बोला गया है? महादेव। फिर उसके बाद में ग्वालीगढ़, उसके बाद में राजपीपला। तो प्रदेश में इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के सबसे निचले हिस्से में ये सब जिले हैं। कौन कौन से? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद। यानी कि महादेव श्रेणी कहाँ कहाँ विस्तार किस जिले में है? इन मेन जिले में छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में है। अब इसका बात करें अगर इसके निर्माण की, तो बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज। मोस्टली मध्य प्रदेश की जो चट्टानें हैं वो बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज से बनी हुई हैं। ठीक ना। कुछ चट्टानें ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। मेन जो है वो बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज से बनी हुई हैं। क्लियर? प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी और धूपगढ़ इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? महादेव श्रेणी में। कौन? पचमढ़ी। और यहाँ का जो वन है वो कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक ना। यहाँ पे पाए जाने वाले वन कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय वन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैमूर भांडेर श्रेणी नर्मदा नदी के पूर्वी भाग में स्थित विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को, अभी हमने मैप में बताया था कि जो विंध्याचल पर्वत था उसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे क्या था? कैमूर भांडेर श्रेणियाँ हैं। इसका निर्माण भी देखिए हमने बताया था कि बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज से ही हुआ है। ठीक। औसत ऊंचाई 450 मीटर से 600 मीटर तक है। और यमुना और सोन नदी का जल विभाजक कौन सी श्रेणी है? कैमूर श्रेणी। क्वेश्चन बनता है यमुना और सोन नदी की जल विभाजक कौन सी श्रेणी है, या यमुना और सोन नदी विभाजक का कार्य करता है? तो कैमूर भांडेर श्रेणी करती है। ठीक ना। इसका विस्तार प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना और पन्ना, रीवा, सीधी, सतना, पन्ना और छतरपुर जिलों में है। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इससे क्वेश्चन एक दो बनते हैं। मेन यही है मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, कौन सी चोटी जो है या फिर कौन सा माउंटेन किस रेंज में फैला हुआ है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप वीडियोस को देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम इसके MCQ भी लाएंगे। तो तब तक बने रहिए, चैनल जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।